प्रिय छात्रों, मैं जी.आर. बावलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यूनिट फर्स्ट, उसका हम अब कर रहे हैं लेक्चर 12वां। इसमें आपका सिलेबस का आर्टिकल 1.9 रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, यानी आगे लिखा हुआ डेरिवेशन मतलब प्रत्यास्थ स्थिरांकों में संबंध और स्थापित करना, सिद्ध करना है आपको। इसमें आपके कोर्स में दिया हुआ है, अभी तक हमने जो 4 इलास्टिक कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। पहला E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा K, K आपके हो गया पॉइजन्स, नहीं, K हो गया आपके बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड N, ये है आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापा। और 1/m या म्यू, ये है आपके पॉइजन्स रेशियो। तो इस तरह से ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट हमने पढ़े हैं, और ये चारों इलास्टिक कांस्टेंट इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए, क्या होता है और इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, ये आपके आर्टिकल 1.9 में अपन पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 1.9.1, इसमें आपके रिलेशन बिटवीन E एंड K, E और K के बीच में रिलेशन है। इवन इसमें 1/m भी आ रहा है, पर इसको ये जनरली यही कहा जाता है कि भाई ये इलास्टिक कांस्टेंट्स यानी कि E और K, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में संबंध है। अब इसमें यह संबंध सिद्ध करना है आपको। यहाँ पर E यंग्स मॉडुलस का प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग्स का प्रत्यास्थता गुणांक, K विस्तार गुणांक है, बल्क मॉडुलस जिसको कहते हैं, और 1/m पॉइजन्स रेशियो है। यहाँ पर एक L भुजा वाला घन लेते हैं। देखिए इसमें भी अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए हम वही उसी की परिभाषा से चलेंगे, K की परिभाषा से। K बराबर हम ये पढ़ चुके हैं, तो ये हमें मालूम है K बराबर P/dV/dV, यानी कि हम लिख सकते हैं K बराबर P/EV। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले से हम इसको पक्षांतर करके EV बराबर हमारे पास आ जाता है P/K। P इज द स्ट्रेस। ये फिगर भी बना दिया हमने, और ये फिगर क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जहाँ भी परिभाषित करना है तो ये फिगर साथ में बनाना होगा, क्योंकि तीनों दिशाओं में, एक X दिशा, Y दिशा और Z दिशा में, तीनों दिशाओं में P कांस्टेंट है, एक ही स्ट्रेस लगता है, बराबर स्ट्रेस लगता है। और इसमें आयतन में वृद्धि डेल्टा V/V जो है आयतन में, ये आयतन विकृति है, और डेल्टा V आयतन में वृद्धि है। तो इसको समझने के लिए L भुजा वाला हमने एक घन ले लिया। इन तीनों दिशाओं में X Y Z में P प्रतिबल लग रहा है, जो एक ही प्रकार का है। यानी कि इसमें एक कंडीशन ये भी है, इसकी परिभाषा के लिए 2 कंडीशन है कि P का मान समान होना चाहिए सभी दिशा में, और सभी सेम होने चाहिए, या तो तीनों कॉम्प्रेसिव होने चाहिए या फिर तीनों टेंसाइल होने चाहिए। तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई हुई है, और है ये कंडीशन लागू हो रही है। तो इसके बल्क मॉडुलस की परिभाषा से हमने ये इक्वेशन निकाल ली, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमने अब पिछले लेक्चर में पढ़ा था हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ जो हमने पढ़ा था, हम जानते हैं हुक्स के नियम से। देखिए इसमें हम वो जो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें Ex बराबर Px/E माइनस 1/m Py/E, ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, जो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ अपन ने पीछे इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की गणना में जो हमने पढ़े थे, वो फॉर्मूले हमारे को याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख लिए। इन फॉर्मूलों को हम इसके लिए लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं तो क्या होता है कि देखिए Px = Py = Pz हो जाता है। ये तीनों बराबर हैं, और बराबर हैं तीनों, और किसके बराबर हैं? P के बराबर। तो हम Px, Py, Pz की जगह P लिख देंगे। इसके बाद में
ई एक्स ई वाई ई जेड ये भी बराबर हो जाएंगे। जब इसमें सब हमने पी एक्स वाई जेड, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी, सब इसको पी लिख दिया, तो ये तीनों ही बराबर हो जाते हैं, ये और ये भी बराबर हो जाते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन, यानी ये फॉर्मूले छोटे हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। सिंपल कैसे कि एक्स पी वाई पी जेड को पी लिख देंगे और ई एक्स ई वाई ई जेड को हम ई लिख देंगे। तो हमारे पास प्रत्येक दिशा में ई का मान क्या आता है, वो आएगा, प्रत्येक दिशा में ई का मान देखिए क्या आता है कि ई बराबर आ जाएगा, ये तीनों इक्वेशन एक ही जैसी हो जाएगी, यानी प्रत्येक दिशा में ई का मान बराबर आएगा। और क्या आएगा, पी अपॉन ई माइनस 1/m, पी अपॉन ई माइनस 1/m, पी अपॉन ई। देखिए एक्स वाई जेड की जगह हमने पी रख दिया, तो ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सरल करें, तो इसमें देखिए पी अपॉन ई को हमने बाहर ले लिया, तो ये रह गया हमारे पास 2 माइनस 1/m, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इससे ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। इसमें थोड़ा सा एरर हो रहा है, इसको हमने सही कर दिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ गई कि E का मान P अपॉन ई 1 माइनस 2/m, ये हमारे पास E की इक्वेशन आ गई। E मतलब स्ट्रेन, किस किस दिशा में, लॉन्गिट्यूडिनल दिशा में E स्ट्रेन ये आ गया। हम ये भी जानते हैं देखिए, और इन तीनों फॉर्मूलों के साथ में, इन तीनों फॉर्मूलों के साथ में हमें ये मालूम है कि dV बराबर dV बाई V यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV बराबर EX प्लस EY प्लस EZ। जब ये तीनों बराबर हैं तो इसमें यहाँ E रख दिया हमने, देखिए EX EY ये तीनों ही बराबर हैं, तो हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन जो है EV बराबर 3E हो गई, ये हो गया। अब देखिए इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 2 EV बराबर 3P अपॉन E इंटू 1 माइनस E की वैल्यू, इसमें हमने क्या किया, समीकरण 3 से E का मान रखने पर E का मान हमने यहाँ निकाल लिया, और ये इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया EV बराबर 3E आ गया। तो E की वैल्यू यहाँ से हमने इसमें रखी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई फाइनल, EV बराबर ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये एक संबंध हमारे पास EV बराबर ये है, और एक संबंध हमारे पास EV बराबर ये हमने जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की परिभाषा से निकाला ये है। इन दोनों समीकरण से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करने पर, या इससे EV का मान हम इसमें रख देते हैं, यानी समीकरण एक से हम EV का मान समीकरण 4 में रखते हैं, ये 4 हैं और एक उधर वाला है, उससे हम EV की वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारे पास P अपॉन के बराबर ये 3, ये जस्ट लाइक जो भी ये आ रहा है ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से। तो ये हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये संबंध आ गया। ये संबंध जो आएगा ये हमारे पास वही संबंध है, यहाँ 2 की थोड़ी एरर हो गई, वो मैंने सुधार कर दिया है। ये देखिए ये हमारे पास संबंध आया, इसको सिंप्लीफाई किया, E को 1/k, P से P कट गया, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/k 3 अपॉन E 1 माइनस 2 अपॉन m, और इसको और E को इधर ले गए और K को इधर लाए तो K ऊपर आ गया, E इधर आ गया। तो ये हमारे पास जो संबंध हम चाहते हैं E बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2/m, ये हमारे पास जो संबंध आया ये E और K का संबंध है। ये वही संबंध है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन का उपयोग करते हुए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जनरल नियम का इन इक्वेशन का उपयोग करते हुए
ईवी की वैल्यू निकाल करके इसमें हम जो संबंध स्थापित करते हैं तो ये संबंध इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रॉब्लम आती है कि निम्नलिखित या प्रूव द रिलेशन दिस, इस रिलेशन को सिद्ध करिए, इसको रिलेशन दे देगा वो, ये रिलेशन दे दिया, इसको सिद्ध कर दे, उसमें आपको ये सारा करना है, तो ये संबंध यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। थैंक यू।